मकर राशि वाले जातक गहराई से भरे होते हैं। आपके पास एक विशेष अनुशासन के साथ निर्णय लेने की अच्छी क्षमता है। आप कड़ी मेहनत करना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक ही समय में बहुत सतर्क रहते हैं। अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है, लेकिन आपकी आय में वृद्धि होगी बिना किसी संदेह के। निश्चित ही आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इस महीने आप अपने बच्चों के बारे में अधिक चिंतित होंगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यावसायिक पेशेवरों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा और आप अपने संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, जबकि तीसरे घर में शुक्र, बुध और सूर्य की उपस्थिति आपके दिल को साहस से भर देगी। दूसरी ओर, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध आपको अंतरंगता की चमक देंगे और आपका प्यार भी उनके प्रति बढ़ेगा। आप खूबसूरत यात्राएं करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होंगी और आपको खुशी देंगी। आपको आलस से दूर रहना होगा, क्योंकि यह एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, और अगर आपने सही समय पर नहीं छोड़ा तो आप अपने हाथ से बहुत कुछ खो सकते हैं। मकर राशि के लोग इस महीने को बहुत सकारात्मक पाएंगे। आप अपनी शिक्षा, परिवार, प्रेम जीवन या धन संबंधी मामलों में अच्छा करेंगे। आप अत्यधिक भावुक रहेंगे, और यदि आप ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग अच्छे तरीके से करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आप कड़ी मेहनत, बुद्धि, रचनात्मकता, बहुमुखी प्रतिभा और विश्वास के कारण बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जब तक आप अपने बड़ों शिक्षकों की बात सुनेंगे, तब तक आप सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। भाई बहनों की मदद आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य को देखभाल की आवश्यकता है, और आपको उचित स्वास्थ्य और आकार में वापस आने के लिए आराम करने और छुट्टी पर जाने की आवश्यकता है। आपको इस महीने वित्त और अपने खर्चों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। छात्र प्रवेश के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और अपने साक्षात्कार में सफल हो सकते हैं। उन्हें नई महत्वाकांक्षाएं और सपने मिल सकते हैं, और उन्हें अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक तरीका मिल सकता है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और दोस्तों का समर्थन मिलेगा। भाग्यशाली होंगे और परीक्षा और साक्षात्कार में अच्छा करेंगे। उच्च डिग्री के लिए विशेषज्ञता के लिए अपने विषयों को चुनने में वे बहुत अच्छे होंगे। वे तर्कसंगत होने के साथ साथ अपने दृष्टिकोण में ईमानदार होंगे और गर्व से प्रेरित नहीं होंगे। मकर राशि के जातक अपने काम को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें कोई गलती न हो। यदि आप अप्रैल के महीने के दौरान अपने करियर को देखते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि शनि देव की पूर्ण आकांक्षा पूरे महीने में आपके 10वें घर पर रहेगी। इसके अलावा छठे घर का स्वामी बुध तीसरे घर में है, जो आपके पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल होगा। शनि देव या शनि की कृपा से आप कड़ी मेहनत करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी मेहनत कोई फल नहीं दे रही है और आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होगी। इसलिए इस तरह के विचार अपने दिमाग में न लाएं और कड़ी मेहनत करते रहें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य अपना गोचर करता है और यह 10वें घर को भी पूरी तरह से प्रभावित करेगा, जिसके कारण आप पेशेवर रूप से अधिक अनुकूल समय के संपर्क में आएंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग सरकारी सेवा में हैं और जो निजी सेवा में हैं और अच्छे पदों पर हैं, उन्हें कंपनी संगठन से वाहन या घर की सुविधा मिल सकती है, जो आपकी कई समस्याओं को हल कर देगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो शनि और बृहस्पति की पूर्ण आकांक्षा 7वें घर पर होगी और यह दर्शाता है कि आप अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही सुरक्षात्मक होंगे और निश्चित रूप से अपने काम के साथ साथ समाज के हित के बारे में भी सोचेंगे, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा नाम कमा सकते। आपको बहुत सम्मान मिलेगा।
आप बाजार में एक अच्छी छवि बनाए रखेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। आपका व्यवसाय बाजार में वास्तव में अच्छा होगा। यह महीना पेशेवर तौर पर आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ देरी और अड़चनें आ सकती हैं। शांत और धैर्य रखें। काम पर कुछ प्रतियोगिता हो सकती है। ग्रह आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, जो आपको कुशलता से काम करने से रोकते हैं, जिससे आप काम पर चमक पाएंगे। आप इस महीने अपने जुनून और लक्ष्यों के लिए बहुत रचनात्मक बन जाएंगे। आप अपनी नौकरी में पदोन्नति अर्जित कर सकते हैं। आपके रचनात्मक कौशल को आपके वरिष्ठों और बॉस द्वारा सराहा जाएगा। लेकिन यदि आप एक अच्छा नाम और पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम में अच्छा होना चाहिए। आप इस महीने एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों के कारण नहीं, केवल आपके समझदार और परिपक्व कार्यों के कारण। इस महीने किसी जोखिम भरे सौदे में प्रवेश न करें। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने बिजनेस पार्टनर को अच्छी तरह से जानें। इस महीने आपके लिए साझेदारी का व्यवसाय अच्छा हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान का उपयोग करें। आप कुछ भविष्य के व्यावसायिक भागीदारों से मिल सकते हैं और उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रोध और कठोरता के कारण आप उनके लिए कुछ हद तक नकारात्मक हो सकते हैं। आपको विदेशी व्यापारिक संपर्कों को संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस महीने आपके शब्द और बुद्धि व्यापारिक साझेदारों और निवेशकों को आकर्षित करेंगे। इस महीने आपके पेशे से जुड़े ग्रह आपको व्यस्त और अच्छी तरह से पुरस्कृत कर सकते हैं। आपको अपने विचारों और कार्यों के पेशेवरों और विपक्षों के बारे में अपने बॉस और वरिष्ठों से बात करने के बाद काम पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में वे अब पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में उन लोगों पर दबाव डाला जा सकता है कि वे अपने तत्काल बॉस से अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिखती। 11वें घर में केतु की उपस्थिति और उस पर मंगल की आकांक्षा को अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आपको अपनी आय के बारे में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हालांकि 6 अप्रैल से दूसरे घर में बृहस्पति के गोचर के साथ आपकी समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी और आपके लाभ बढ़ने लगेंगे। आप इस महीने कुछ पैसे भी बचा पाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 6ठे भाव में मंगल के गोचर के कारण खर्च बढ़ने लगेंगे, इसलिए इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है। आपके व्यवसाय की मदद से इसे बड़ा बनाने की बहुत कम संभावना है। इसलिए महीने की शुरुआत से ही आपकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सही रणनीति तैयार करें, ताकि आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकल सकें। पिछले महीनों में आपके द्वारा दिए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए वित्तीय दबाव इस महीने से अधिक हो जाएगा। इस महीने आपके लिए धन का प्रवाह बहुत अच्छा हो सकता है और आप नियमित आय से खुश हो सकते हैं, जो आपको मिल रही है। यह महीना आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। ग्रह आपको परिवार के सदस्यों के लिए और आपके बच्चों की शिक्षा और जीवनसाथी या प्रेमी के लिए भी आराम और लग्जरी पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वे आपको यह भी प्रतिबिंबित करेंगे कि क्या आवश्यक है और केवल आवश्यक खर्चों पर खर्च करें। बेहतर होगा कि आप जोखिम भरा निवेश न करें। इस महीने जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय न लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा। उत्तरार्ध में स्थितियां काफी बेहतर होंगी। महीने की पहली छमाही में आपको अपने जिगर की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा। आपकी थोड़ी सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है। अपने खाने की आदतों पर ध्यान दें। तेल, मसाले या बासी भोजन पर निर्भर न रहें और पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें, ताकि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या न हो। यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं, तो आप अपने धन में सुधार कर पाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से आसानी से बच सकते हैं।
इस महीने स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, लेकिन पहले से ठीक हो चुके कुछ पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं और बस यह विचार आपको परेशान कर सकता है। अगर आपको कोई शंका है तो किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाएं। अपने पाचन तंत्र को अच्छी स्थिति में रखने के लिए दिन में सही अंतराल पर अच्छा भोजन लें, कुछ व्यायाम करें या फिट रहने के लिए जिम जाएं। आपको अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप थोड़ा सुस्त और उदास महसूस कर सकते हैं। पंचम भाव में मंगल और राहु की युति प्रेम संबंधी मामलों के लिए कष्टकारी हो सकती है। आप दोनों कठोरता से कार्य कर सकते हैं और शीघ्र ही झगड़े या बहस होने की पूरी संभावना होगी। यदि आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपसी विवाद बढ़ सकते हैं और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए यह एक बहुत ही नाजुक समय होगा, जहां आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। 14 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो आप इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। आपका रिश्ता धीरे धीरे मीठा और मधुर होने लगेगा। महीने के उत्तरार्ध में आपकी प्रियतमा थोड़ी अधिक मूडी बन सकती है और कुछ खरीदने की जिद कर सकती है। सप्तम भाव पर बृहस्पति और शनि के प्रभाव के कारण विवाहित जातकों की बात करें तो यह आपके विवाहित जीवन के लिए शुभ रहेगा। प्रेम अब चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए यह आपके साथी के साथ कुछ भ्रम और गलतफहमी लाने के लिए बाध्य है। लेकिन आपको अपने विश्वास में मजबूत होना चाहिए कि यह अंत में काम करेगा और आपको साथी को जानने के लिए समय निकालना चाहिए। ग्रह यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको एक अच्छा और स्थिर जीवन साथी मिले जो एक अच्छा इंसान हो। आपको कभी कभी समझौता करना सीखना चाहिए। पुरानी दर्दनाक यादों को जाने दें ताकि आप सकारात्मक परिवर्तनों का स्वागत कर सकें। आपके साथी के साथ आपका संवाद थोड़ा असभ्य हो सकता है, इसलिए सावधान रहें और अपने अहंकार को दिखाने से बचें। यदि आप रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने शब्दों और कार्यों में परिपक्व होना आवश्यक है। इस महीने आपको अपना गुस्सा बहाने की जरूरत है। आपको उन्हें समझने के लिए अपने साथी को सुनने की जरूरत है। आपके दूसरे घर के शासक शनि देव पहले घर में बैठे हैं, जो दर्शाता है कि आपके परिवार के सदस्य आपके समर्थन में होंगे। अगर आपको आर्थिक मदद की जरूरत है, तो वे इससे पीछे नहीं हटेंगे और इस दौरान आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके प्रति भी आपकी विशेष श्रद्धा होगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। 6 अप्रैल को आपके दूसरे घर में प्रवेश करने वाला बृहस्पति पारिवारिक जीवन में और भी अधिक खुशी लाएगा। इस समय में एक नए व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियां आ सकती हैं। किसी के बच्चों या शादी या घर में किसी भी धार्मिक और शुभ कार्य के कारण लोगों की आवाजाही होगी, जिसके कारण परिवार में उत्साह का माहौल होगा और लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैल जाएगी। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।